तो क्या हाल है भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपने रिजल्ट देखा ही है। भर्ती भी पूरी होनी मुश्किल हो गई, हुई भी नहीं है। ऐसी जेल वार्डर में मत करना, फिजिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर हुए हैं। तो भाई अगर वैसे वैकेंसीज़ की बात करें, मेल की 271 वैकेंसीज़ आई है और फीमेल की 62 वैकेंसीज़ आई है। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको 5 सब्जेक्ट मिलेगी, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। 5 सब्जेक्ट हो गए। तो आपको 40-40 क्वेश्चंस मिलेंगे पर सब्जेक्ट में, और 40 नंबर के ही पर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया। आपको फिजिकल का जो क्राइटेरिया है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या है। मेन अपना इसमें रनिंग होता है, क्योंकि कांस्टेबल में रनिंग में ही बच्चे बाहर हुए थे। मेल को 1600 मीटर मानिए 6 मिनट में, फीमेल को 800 मीटर मानिए 4 मिनट में। तो पेपर की बात करें तो अगर आपको बेसिक कंप्लीट हो गया है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज़ करना है तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक यूज़ कर लेना, DSSB की, जेल वार्डन मैट्रन और सुपरिटेंडेंट की। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है, गो थ्रू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर में इस पर्टिकुलर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो किरण की ये वाली बुक लगा लेना, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा और आप फाइनल मेरिट में बाहर नहीं होगे अगर आप फिजिकल निकालते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या वरना कम्युनिटी पोस्ट पे तो मैंने डाल ही रखा है, या ऑनलाइन खरीद लेना। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू ज़रूर होना। ये वाली बुक कर लो, वरना कोई और बुक है प्रीवियस ईयर की तो वो कर लेना, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, ज़रूरी होते हैं। मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करा था, तभी मैंने इतने सारे सिलेक्शंस लिए थे। और अगर मैं अब फिज़िकल की बात करूँ तो भाई आपने कांस्टेबल का रिज़ल्ट देखा ही है, क्या हुआ है दिल्ली कांस्टेबल में। भर्तियाँ पूरी होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अगर आपके आसपास कोई एकेडमी है तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, वरना मैं आप लोगों को मैं फ़ायदे बताऊंगा एकेडमी के होने या ना होने के। अगर आपके आसपास कोई एकेडमी है तो उसको ज्वाइन कर लो, वरना मैं आप लोगों को एकेडमी रिकमेंड करता हूँ। शिष्य फिजिकल एकेडमी है, मुखर्जी नगर में ये एकेडमी है, और अभय सर इनका नाम है। आपको पोस्टर इनका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, एड्रेस दिख रहा होगा, और इनकी फ़ोटो दिख रही होगी। और थोड़ी बहुत जो ये ग्राउंड जैसे है इनका, या फिर कहाँ पे ये कराते हैं, किस तरीके से कराते हैं, उनकी थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा दूँगा, दिख रही होगी। अब यहाँ पे क्या है कि सर का भी रिज़ल्ट देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या था कि सीपीओ को मैंने रिकमेंड करा था बच्चों को, सीपीओ में अच्छा रिज़ल्ट आया है और बहुत बच्चों का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने फिजिकल निकाला है। ठीक, और मैंने दिल्ली कांस्टेबल के लिए भी सर को रिकमेंड करा था। लेकिन क्या हुआ कि 70 बच्चे थे सर के उसमें, और लगभग 10-15 बच्चों ने फिजिकल निकाला था, जो कि कंपैरेटिवली कम है। लेकिन ये रेशो ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर अकेडमीज़ या कुछ भी है, क्योंकि एक तो थे कि बच्चों ने लेट ज्वाइन करा। सबसे बड़ा ये रीज़न था कि बच्चों ने ये सोचा कि भाई पहले एक बार रिज़ल्ट आ जाए या आंसर की आ जाए तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। टाइम मिला नहीं, और वैसे भी 1600 मीटर का 6 मिनट का मारना टाइम बहुत कैड़ा काम होता है, तो ये दिक्कत आ गई। लेट ज्वाइन करोगे एकेडमी या लेट तैयारी स्टार्ट करोगे तो फिज़िकल नहीं निकलेगा, चाहे कितनी ही मेहनत कर लेना। और वैसे भी इस फिज़िकल की एक्सपेक्टेड डेट फरवरी के लास्ट में बता रहे हैं, तो 2 महीने मुश्किल से बच रहे हैं। 2 महीने भी नहीं बच रहे, 1-1.5 महीना होगा, 1 महीना। और अगर फिज़िकल से थोड़ी बात हुई तो 1.5 महीना। तो मतलब भाई एकेडमी ज्वाइन कर लेना अगर आपके आसपास कोई एकेडमी है वो, वरना शिष्य फिज़िकल एकेडमी। अब भी सर का ये था कि अब देखो 10-12-15 लोगों ने सिलेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दी थी। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा। अब आपको भी पता है कि अगर लेट ज्वाइन करोगे कितना ही बंदा को खींच ले, बॉडी नहीं उठती है। तो तैयारी पहले से स्टार्ट करनी ज़रूरी होती है। सर अच्छी तरीके से वर्कआउट कराते हैं, बहुत ही कॉर्डियल नेचर है सर का। तो जो मुखर्जी नगर के आसपास रहते हैं वो शिष्य फिजिकल एकेडमी में चले जाना। आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पे, और अच्छा कराते हैं सर, मैं सर को जानता हूँ। तो सर निकलवा देंगे फिजिकल अगर सर के अकॉर्डिंग चलोगे। जो सर डाइट बता रहे हैं वो फॉलो करोगे, जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो ईमानदारी से करोगे, और जो वर्कआउट करा रहे हैं वो करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें क्योंकि पहले फिजिकल हुआ तो फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिजिकल को लाइटली मत लेना। किसी को लगता है मैं 6 मिनट में फिजिकल मार दूँगा, नहीं मार पाएगा भाई अगर अकेले करेगा। या अगर एकेडमी आसपास है और उसको इग्नोर करेगा तो अकेले बंदा कर लेगा, वही करेगा जो अच्छे से पहले से कर रहा है। वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं भी सीपीओ में एकेडमी ज्वाइन करी थी, मैंने कर रखी थी। मैं आप लोगों को एकेडमी ही ज्वाइन करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे बंदों के साथ भागोगे ना तो खुद को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई और भाग, ये भाग रहा है तो मैं क्यों नहीं भाग रहा, या ये भाग रही है तो मैं क्यों नहीं भाग पा रही। समझ रहे हो। लेकिन अगर जो बच्चे ये है कि सर मैं
नहीं जा सकता, मेरे को एकेडमी नहीं जाना या कुछ है, किसी कारणवश अगर आप एकेडमी नहीं जा सकते तो मैंने 7 फिज़िकल दिए हैं, मैंने सारे फिज़िकल क्लियर करे हैं। तो मैं आप लोगों को जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 ढाई साल का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा वर्कआउट बता रहा हूँ, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वर्कआउट ये है कि वर्कआउट मैंने लिख रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए लिख रखा है मैंने। जैसे कि अब आपको क्या है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, लॉन्ग रनिंग करनी है आपको, 5 किलोमीटर की लॉन्ग रनिंग करनी है। अगर 10 किलोमीटर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एज अ बिगिनर सुबह शाम लॉन्ग रनिंग करना, 5 किलोमीटर की टाइमिंग मैटर नहीं करती है आपकी, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी एंड्योरेंस बढ़ेगा, अगर आप 5 किलोमीटर 5.5 या वो 30 मिनट या 35 मिनट में मार रहे हो या इवन 40 मिनट में भी मारने लगे हो 5 किलोमीटर टाइमिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो टाइम देखने की ज़रूरत है, बस कंप्लीट करने पे फोकस करना। लेकिन अगर आप टाइमिंग लगा के मारोगे, अगर 30 से 40 मिनट में आप 5 किलोमीटर मार पा रहे हो तो आपका एंड्योरेंस ठीक है, आप स्पीड वर्कआउट स्टार्ट कर देना, जो मैं बता रहा हूँ। स्पीड वर्कआउट स्टार्ट कर देना। और बॉडी पोजीशन क्या है आप देख लेना। हम पंजों बॉडी पोजीशन एक प्रॉपर पोजीशन होती है रनिंग करने की, ऐसे ऐसे लल्लू पंजों की तरह नहीं भागते, थोड़ा एक प्रॉपर पोजीशन होती है जो हवा को काटती है, तो वो यूट्यूब पे देख लेना, आपको दिख जाएगी बड़े आराम से। और रोड पे रनिंग करना अवॉइड करना है, क्योंकि शिन पेन हो सकता है। ग्राउंड पे रनिंग करना, हालांकि आपको स्टेडियम में दौड़ पाएगी, ग्राउंड पे रनिंग करना अच्छा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वरना शिन पेन लेके बैठ जाओगे। ठीक है, और ये जो मिथ है ना, पंजों पे भागना, एडी पे भागना, नो डाउट पंजों पे भागने पे स्पीड बढ़ती है, लेकिन मेरे भाई जितना टाइम बचा है ना वार्डन के फिजिकल के लिए, अगर पंजों और एडी के चक्कर में रहोगे ना, उसी में रह जाओगे, फिर भर्ती नहीं निकलेगी। जैसा भागा जा रहा है भागो। मैंने भी अपने कांस्टेबल की भर्ती में बहुत मत्थापच्ची करी थी कि भाई पंजों पे भागना, पंजों पे भागना है। भागा गया नहीं, पंजों पे सिन पेन और लेके बैठ गया था मैं। फिर मैं सोचा देखी जाएगी, साइड हो, जब पंजों पे भागना है, एडी पे भागना है, जैसे मर्जी भागना है, टाइमिंग में मारनी है बस। तो मैंने सीपीओ में भी यही करा, टाइमिंग। मैं जितना भी मैंने फिजिकल दिया ना मेरे भाई, मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया मैं पंजों पे भागूँ एडी पे, बस टाइमिंग तोड़ने पे है, उस पे ध्यान दिया। और जितनी रिक्वायरमेंट है उस पे ध्यान दे कि इतने मिनट में मारना है बस। अब जिसका एंड्योरेंस बढ़ गया, जो 5 किलोमीटर 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में मार रहा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा शाम को सुबह के टाइम आप स्पीड वर्कआउट करना, और एक दिन का रेस्ट लेना, संडे का रेस्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुबह मतलब 5-6 दिन वर्कआउट करना, एक दिन रेस्ट लेना, रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले दिन आपको क्या करना है, 400 मीटर के ग्राउंड के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये वर्कआउट है लड़कियों के लिए भी लगभग सेम ही है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन यही वर्कआउट करना है। पहले दिन का क्या करना है, आपको 1200 का रैप मारना है, 1 2 3 चक्कर, फिर 1000 मीटर मारना है, फिर 800, फिर 600, फिर 400, फिर 200, ऐसे 100 तक आना है। मतलब 1200, 1000, 800, 600, 400, 200, 100, इतने मीटर के, मतलब 3 चक्कर, फिर 3.5, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर आधा, फिर 100 मीटर, मतलब ऐसे आपको रेपिटेशन मारने हैं। और आपकी लगभग एक चक्कर की एवरेज आनी चाहिए, और 3.5 वो मतलब 1.5 मिनट की एवरेज आनी चाहिए। और लगभग तो मतलब आपका जो 1200 मीटर आएगा वो 4.5 मिनट का आपको आना चाहिए। जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, आप एक 40 का ले लेना या एक 50 का एक चक्कर ले लेना एवरेज में। ठीक है, लेकिन कोशिश करना 6 मिनट मारने तो 1.5 मिनट का एक चक्कर का एवरेज आना। 1200 रेपिटेशन मारने, 1200 मीटर मारने के बाद 3 मिनट का रेस्ट लेना, फिर 1000 मीटर मारना, फिर 3 मिनट का रेस्ट, ऐसे ऐसे 3-3 मिनट का रेस्ट लेके ये 100 मीटर तक मारनी है आपको। ये पहले दिन का वर्कआउट है। ऑन एन एवरेज मैंने बता दिया, अगर ठीक ठाक भाग रहे हो तो 1.5 मिनट, अगर नहीं भाग रहे तो एक 50 से कम नहीं आना चाहिए। दूसरे दिन का वर्कआउट आपको स्लो फास्ट वर्कआउट करना है, मतलब पहले 400 फास्ट, फिर 400 स्लो, फिर 400 फास्ट, फिर 400 स्लो, बिना रुके। 1200, 1000, 800 वाले में इंटरवल था, मतलब रुकना था 3 मिनट, इसमें बिना रुके मारना है। फास्ट चक्कर आपका आना चाहिए 1.5 मिनट के आसपास का, या 1:35 भी चल, 1:35 तो नहीं चल, हाँ 1:35 चल जाएगा। और स्लो आना चाहिए आपके 2 मिनट से 2:10 मिनट तक का, 2 मिनट 10 सेकंड तक का लगातार मारने हैं। एक मारा आपने 1.5 मिनट का चक्कर, फिर एक स्लो मारा लगातार 2 मिनट से 2 मिनट 10 सेकंड तक का। ठीक है, इसके बीच में रखना। ऐसे टोटल आपको 8 रैप्स मारने हैं, तो मतलब 16 चक्कर हो गए। 8 स्लो 8 फास्ट, ये आपका टारगेट होना चाहिए। स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़े 4 स्लो 4 फास्ट मार लेना, 2 स्लो 2 फास्ट मार लेना, वो अपने हिसाब से वैरी कर लेना, लेकिन ये वर्कआउट चलता है, ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। वो तीसरा दिन आगे वेडनेसडे आपको 400 मीटर के रैप मारने हैं, और बीच में रेस्ट लेना है 2 मिनट का। 400 मीटर का रैप आपका आना चाहिए 1:25 का। अगर आप बिगनर हो तो वही टाइम ज़्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1:25 का रैप आना चाहिए। और इसके टोटल आपको लगभग 10 रैप मारने हैं, टारगेट होना चाहिए 10 रैप का। स्टार्ट कर रहे हो तो 6 रैप,
5 रैप 6 रैप इससे स्टार्ट कर लेना, कोई नहीं। 400 मीटर के रैप मार लें। 400 मीटर का रैप मारा, 1 मिनट 25 सेकंड का, फिर 2 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 400 मीटर, फिर 1:25 मतलब फिर 2 मिनट का रेस्ट। ऐसे आपको करना है 10 रैप तक। वेडनेसडे को, थर्सडे को क्या करना है, 800 मीटर के रेपिटेशन मारने हैं, मतलब 2-2 चक्कर। टाइम आपका आना चाहिए, मैक्सिमम टाइम आपका 3 मिनट 30 सेकंड आना चाहिए। वैसे तो 3 मिनट ही आना चाहिए, लेकिन 3 मिनट 30 सेकंड आपका आना चाहिए टाइम। और एवरेज मतलब 1.5 मिनट से ऊपर का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बीच में 3 मिनट का रेस्ट। ऐसे ऐसे आपको 800 मीटर के कम से कम भी 4 से 5 सेट मारने हैं, ठीक है। 800 मीटर का रैप मारा, फिर 3 मिनट का रेस्ट, फिर 800 मीटर का रैप मारा, फिर 3 मिनट का रेस्ट। ऐसे 4 सेट कम से कम मारने हैं आपको, ठीक है। और एवरेज मैंने बता दिया 3 मिनट से 3 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम आना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को फिर वही स्लो फास्ट वर्कआउट करना है। 400 तेज, 400 फास्ट, ठीक है। स्लो फास्ट का टाइम आना चाहिए आपका 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, हाँ 1.5 मिनट या 1 मिनट 35 सेकंड तक का। और स्लो का टाइम आपका आना चाहिए आपका ना 2 मिनट से 2 मिनट 10 सेकंड तक का। और टोटल 8 रैप्स मारने हैं। फिर आपका मैं बता रहा हूँ फ्राइडे का 1-1 किलोमीटर के रैप मारने हैं, मतलब 2.5 चक्कर, ठीक है। 1-1 किलोमीटर का रैप मारना है। ऑन एन एवरेज आपका टाइम 4 मिनट आना चाहिए। और बीच में और टोटल 4 सेट मारने हैं। 4 मिनट नहीं आना चाहिए, 3 मिनट 50 सेकंड आना चाहिए। 1-1 किलोमीटर के 4 रेपिटेशन मारने हैं आपको, ठीक है। 1-1 किलोमीटर के 4 रेपिटेशन मारने हैं। बीच में गैप ले लेना 3-4 मिनट, 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट से कम का ही गैप रहना, ठीक है। 4 मिनट का 4 मिनट का गैप लेना। 1-1 किलोमीटर के रैप मारने, 4 सेट मारने हैं, बीच में 4 मिनट का गैप ले लेना और 3:50 टाइम आना चाहिए, ठीक है। सैटरडे ये हो गया। मंडे 1200-800, ट्यूसडे स्लो फास्ट हो गया, थर्सडे 400 मीटर के रैप, मंडे को 400 थोड़ी 1 मिनट रुको, मंडे को 400 से 4 मतलब 1200, 1000, 800, 600 से 100 तक। ट्यूसडे को आपका 400 में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हाँ ट्यूसडे को आपका स्लो फास्ट हो गया 400 मीटर का। वेडनेसडे को आपका 400 मीटर के रैप हो गए। थर्सडे को आपका 800 मीटर के रैप हो गए। फ्राइडे को फिर दोबारा आपका स्लो फास्ट हो गया। और सैटरडे को आपका 1-1 किलोमीटर के रेस्ट हो गए। और संडे को आपका रेस्ट हो गया। इस दौरान जब आपको लगे आप टाइमिंग देने के लिए तैयार हो, हफ्ते में किसी भी एक दिन टाइमिंग ले लेना, ठीक है। और सुबह स्पीड वर्कआउट करने के बाद अपना ये कर लेना, बॉडी रिलैक्स कर लेना। यूट्यूब पे देख लेना, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होती है। सुबह वर्कआउट कर लिया, स्पीड वर्कआउट। शाम को स्लो रनिंग करनी है 5 किलोमीटर, टाइम मत लगाना, धीरे धीरे भागना। लड़कियों के लिए भी लगभग सेम है। और सुबह आपने स्पीड वर्कआउट करा और स्ट्रेचिंग करी, शाम को स्लो रनिंग करी और कोर की एक्सरसाइज करना, कोर, लेग्स और शोल्डर की ज़्यादा एक्सरसाइज करना। यूट्यूब पर देख लेना, आपको सब लगभग मिलता है। लेकिन मेनली सुबह एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप स्प्रिंट्स वगैरह मारो, रिलैक्स करना। शाम को स्लो रनिंग के बाद कोर वगैरह की एक्सरसाइज करना। और अगर आप 6 मिनट टाइमिंग मार रहे हो तो आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाई जंप में कैंची मारना, कैंची कैसे करते हैं वो आप यूट्यूब पे देख लेना, प्रॉपरली बता देंगे हाई जंप में। लॉन्ग जंप में बस ये है कि धीरे स्टार्ट लेना, लास्ट के 20-30 मीटर 20-30 मीटर में स्प्रिंट मार देना। 30 मीटर भी ज़्यादा बोलते हैं, 20 मीटर में स्प्रिंट मार देना, पार कर जाओगे। 20 मीटर से भी कम में धीरे स्टार्ट लेना, फिर तेज़ भाग जाना, हो जाता है। क्योंकि कांस्टेबल 14 फीट होती है, मैंने मार रखी 14 फीट, इसमें तो फिर भी 13 है। ये था मेरे भाई। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। अपना अच्छे से मेहनत करो, घर वालों का नाम रोशन करो।